एग्जाम भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और एक मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी के सामने हूं। 14 जून 2024 को आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू। तो 27% ओबीसी आरक्षण जो लागू हो चुका है यहां पर सीधी भर्तियों में। अगर मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से यह मामला चल रहा था। इस पर कई याचिकाएं लगाई गई, कई बार सुनवाई हुई। यहां पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, वकीलों ने रखा। सभी को सुनने के बाद यहां पर एक बड़ा फैसला यहां दिया गया है जो कि उच्च न्यायालय के द्वारा। तो सारी याचिकाएं रद्द, 13% सीट पर ओबीसी की बल्ले बल्ले। तो जाने किस मामले के अंतर्गत यहां पर याचिकाओं को रद्द करके और आदेश होने वाला है कि यहां पर 13% सीट्स को ओबीसी वाले समुदाय को यहां भर्तियां सीधी दी जाएं और उनको नियुक्त किया जाए। तो जानते हैं हम आगे। तो यहां पर जो हमारा हाई कोर्ट है उसके द्वारा यहां ये ऑर्डर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ, 27% ओबीसी आरक्षण लागू। ये आप भोपाल समाचार का पेज है और ये देख रहे होंगे आप यहाँ कि 14 जून 2024 का है। तो एकदम नई न्यूज है आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है और परंतु चुनाव आचार संहिता के कारण नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है और मध्य प्रदेश में होल्ड 13% पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। सीधी सी बात कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है और यहां पर बोला गया है कि जिस प्रकार से जो 13% होल्ड डला हुआ था, अभी तक आप सभी को पता होगा कि 87% पर सारे रिजल्ट सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। जो 13% होल्ड पर डला हुआ था, क्यों डला था? क्योंकि यहां हाई कोर्ट इस पर डिसीजन लेना था कि ये जो 13% है ये ओबीसी को मिलेगा या जनरल को मिलेगा। तो अब यहां एकदम साफ तस्वीर हो चुकी है कि इस 13% होल्ड पदों पर किसका कब्जा होगा? ओबीसी समुदाय का कब्जा होगा और इन पर अब नियुक्तियां 13% पर होने वाली हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है आप सभी के लिए। क्या कहता है जनसंपर्क? जनसंपर्क ने क्या कहा है? तो जनसंपर्क, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी समुदाय है, शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। तो ये बिल्कुल जनसंपर्क के द्वारा जारी कर दिया गया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में एक एग्जाम लिया गया था। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का है मामला। उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर याचिका डिसमिस कर दी है। तो यहां पर हुआ क्या था कि जो रिजल्ट जारी किया गया था वह 27% पर इस कर्मचारी चयन मंडल आयोग जो कि मध्य प्रदेश का है, इसने क्या किया था, 27% पर रिजल्ट को उस समय जारी कर दिया जो कि ओबीसी को दे दिया। लेकिन इस पर यहां याचिका लगाई गई और यहां जब तक इस पर निर्णय ना आए सरकार ने क्या कर दिया, इसमें 13% पर 14% रिजर्वेशन ओबीसी को देकर रिजल्ट घोषित कर दिया। अब यहां क्या होगा था, यहां क्या हुआ, बचा 13%, 27% पर जारी किया था पहले। तो यहां पर कोर्ट में याचिका लग गई। तो 27% पर तो रिजल्ट अब दे नहीं सकती थी सरकार, तो सरकार ने 14% रिजर्वेशन अभी ओबीसी को दिया। अब बचा था 13%, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला लंबित था। तो ये 13% किसे मिलेगा, ये तब डिसाइड होता जब यहां हाई कोर्ट इसमें निर्णय देता। तो फाइनली वो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है और अब रास्ता साफ हो गया कि ये बचा हुआ 13% भी ओबीसी को ही दिया जाए। तो ऐसा करके 14 पहले मिल चुका था और 13 और दे दिया गया, तो टोटल 27%।
हुआ क्या था इसमें, तो कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा एक एग्जाम करवाया गया था। यहां पर ईएसबी आप जिसको बोलते हो, समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 में करवाई गई थी। चयन परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित कर दिया। तो यहां मैंने बताया था कि पहले 27% पर घोषित कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, घोषित परिणाम परीक्षा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक ये याचिका लगाई गई कि 27% कैसे दिया गया। तो यहां याचिका दायर की गई, 2023 दायर की गई न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए। अब प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, तो सरकार ने क्या किया कि भैया अभी कोर्ट में केस है, जब कोर्ट में होता है जो चीज उसको कोई नहीं छू सकता, तो इसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87% पर तो यहां नियुक्तियां दे दी गई। ठीक है, इसमें अन्य पिछड़ा को कितना दिया गया इस समय, ये बताया था मैंने 14% दे दिया। बोले 13% पर जब कोर्ट निर्णय देगा कि ये ओबीसी को देना है कि जनरल को, उसको हम दे देंगे। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6036/2023 को डिसमिस कर दिया है, और जिसमें भी ये 27% के विरोध में याचिका दायर की थी, उसको यहां याचिका को रद्द कर दिया था कोर्ट ने। और उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अन्य पिछड़ा के शेष 13% अभ्यर्थियों के नियुक्ति का मार्ग खुल गया है। तो अब ये जब यहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को डिसमिस किया, तो एज इट इज वही 27% पर अब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब ओबीसी भाइयों की हुई बल्ले बल्ले, और यहां पर जो भी 13% की वजह से अटके हुए अभ्यर्थी थे ओबीसी के, अगर आपने भी इनमें से कोई उस एग्जाम में आप अपीयर्ड हुए हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो 100% आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो 13% पर अब आपको ज्वाइनिंग मिल रही है। तो ओबीसी भाइयों के लिए खुशखबरी है। और यहां निरंतर ओबीसी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण विभिन्न सरकारों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष रखा, और उसके समर्थन में यहां पर अपनी बात को हमेशा रखा है। जिस प्रकार आप मोहन यादव जी भी देख रहे होंगे कि एक ओबीसी चेहरा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इससे पहले श्री शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी चेहरा थे। तो ओबीसी जनसंख्या का एक बड़ा समुदाय है यहां पर इस मध्य प्रदेश में। तो ओबीसी भाइयों के लिए बल्ले बल्ले, 14 ऑलरेडी था उनका रिजर्वेशन, और 13% और यहां पर याचिका रद्द करके हाई कोर्ट ने भी दे दिया है। तो अब ये डिसीजन के बाद अब चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लगी थी, तो नियुक्तियों का रास्ता भी रोका था। अब आचार संहिता समाप्त है, और अब यहां पर उन पदों पर ओबीसी भाइयों को जो 13% में रुके हुए थे, यहां नियुक्ति मिलने वाली है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, लेटेस्ट एकदम तुरंत, और हमने यहां सबसे पहले आपको ये खबर दी है। तो आप सभी जरूर शेयर करें हमारी इस खबर को। तो आप सभी अगर इस ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इस खबर को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप यहां इन पदों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। सभी ओबीसी जनरल भाइयों को यहां पर मैं बार बार बोलूंगा, आगे भर्तियां आनी है तो निराश नहीं होना है। जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, उनमें आपको निरंतर प्रयास करना है, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो। अब ये काम, इन पर आरक्षण में हस्तक्षेप करना या ये करना वो करना हमारा काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। सरकारें जिस प्रकार से उसको बनाएंगी, और हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, यहाँ उनके द्वारा भी हस्तक्षेप होगा, और जो उनका यहाँ निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, जो ओबीसी समुदाय के भाई बहन हैं। चलिए, तो इस सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। आपके लिए जानकारी थी जो कि बिल्कुल अभी ताजी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।